हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी ई पाठशाला में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.3 का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं 7 to 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 4। तो उससे पहले आपको हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना है, जो कि हम जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, सबसे पहले देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच कॉमन डिफरेंस जो दे रखा है हमको 7 दे रखा है, एंड जो हमारी 22 टर्म दे रखी है वो कितनी दे रखी है 149। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमको क्या करना है, कोई एपी है उसकी क्या करना है 22 टर्म की सम फाइंड करना है, और हमको क्या दे रखा है इन लोगों ने गिवन हमको कॉमन डिफरेंस गिवन दे रखा है, और जो हमको जो 22 टर्म है वो बता रखी है कि वो जो 22 टर्म है वो क्या है 149। तो स्टार्ट करते हैं और पहले लिख लेते हैं हम जो चीज़ हमको गिवन दे रखी है, सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। तो जो चीज़ हमको गिवन दे रखी है पहले तो हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हमको गिवन क्या दे रखा है, गिवन हमको एक कॉमन डिफरेंस दे रखा है। गिवन क्वेश्चन नंबर 7 कॉमन डिफरेंस हमको गिवन दे रखा है, और क्या दे रखा है हमको 22 टर्म दे रखी है हमको 149, और हमसे क्या पूछा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि हमसे क्या पूछा है यहाँ पे S22 पूछा है हमसे। तो हम A22 हमको गिवन दे दिया, यानी कि जो हमारी 22वीं टर्म है किसी एपी की वो तो हमको गिवन दे दी। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, हम ए एन का फॉर्मूला लगा के a प्लस में n-1 इंटू में d, इससे हमारे पास कुछ ना कुछ तो हमारे पास निकल ही आएगा, है ना। तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो A22 इक्वल टू में a प्लस में n-1 इंटू में d। तो A22 की वैल्यू क्या है 149 इक्वल टू में a क्या है हमारे पास, a तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो a की जगह पे a रहने दो। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारे पास 22 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास 7। तो ये आ सकता है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, आगे देखते क्या आता है। तो 149 यही रहेगा इक्वल टू में a भी यही रहेगा, प्लस में 22 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेगा 21 बचेगा, इनटू में 7। 149 इक्वल टू में a प्लस में 7 एक कम 7, 7 दूनी 14। यहाँ पर क्या है 149 है, इक्वल टू के बाहर क्या है 147, और वो भी क्या है पॉजिटिव का। इसको क्या करते हैं हम उठा के लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो 149 माइनस में 147 इक्वल टू में a। तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, a की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है, यानी कि हमारे पास जो भी AP है उसकी फर्स्ट टर्म आ चुकी है 2। अब हमको क्या फाइंड करना है देख लेते हैं। अब हमको फाइंड करना है S22 हमको फाइंड करना है, यानी कि इस जो भी AP है उसके अंदर क्या है 22 ही टर्म है। 22 टर्म जो है 22वीं टर्म जो है उस AP की, मान लो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये कोई हमारे पास AP है 1 2 3 4, इसमें सिर्फ कितनी इस AP में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स हमको 149, यानी कि लास्ट जो टर्म है वो कितनी है 22वीं टर्म है। लास्ट टर्म जो है 22वीं टर्म है, और वो उसका नंबर क्या है 149। तो हमको यहाँ पे गिवन दे रखा है ये। तो हम सम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक तो सम के लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। एक तो हमारे पास सम के लिए फॉर्मूला होता है ये वाला, और एक क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला सम के लिए Sn इक्वल टू में n/2 a प्लस में n। तो लास्ट टर्म हमारे पास गिवन है, लास्ट टर्म हमारे पास कितनी गिवन है 149। a भी आ चुकी है हमारे पास। नंबर ऑफ टर्म्स हमको क्या करना है फाइंड करना है यहाँ पे, और Sn हमको फाइंड करना है यहाँ पे, और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है 22। तो सारी चीज़ हमारे पास है ही। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे सम के लिए, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास लास्ट टर्म है तो हम इससे आसानी से इसी छोटे से फॉर्मूले से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो निकाल देते हैं। अब फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम कौन सा S22 n/2 a प्लस में लास्ट। तो S22 तो हमको फाइंड करना है, इक्वल टू में n की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 22/2। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है 149। तो ये कितना आ गया 11 49 50 51 151।
अब हम क्या करेंगे, 11 को जब हम 151 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लेते हैं कितना आता है। 15111 1 1 जा 1 1 5 जा 1 1 1 5 1, तो 1661 कितना आ गया यहाँ पे 1661। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, सारी चीज़ हमको गिवन दे रखी थी। हमने आसानी से फाइंड करने के लिए क्या बोला था इन्होंने हमको, S22। तो इन्होंने हमको गिवन दे रखा था कॉमन डिफरेंस। एक बार और समझा देते जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को। तो इन्होंने गिवन क्या दे रखा था हमको, कॉमन डिफरेंस गिवन दे रखा था, और क्या गिवन दे रखा था 22वीं टर्म यानी 22 टर्म्स हमको गिवन दे रखी थी। वो कितनी दे रखी थी इन लोगों ने 149। तो मैंने क्या करा, nth का फॉर्मूला लगा के क्या कर दिया मैंने, जो भी वैल्यू मेरे को गिवन दे रखी थी वो मैंने सारी पुट कर दी। तो मेरे को यहाँ से कितनी क्या मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गई यहाँ से मेरे को, ए की मिल गई मेरे को फर्स्ट टर्म की 2 है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ से मेरे को गिवन कॉमन मिल गई। उसके बाद अब मैंने क्या कर दिया, 22 का यहाँ पे सम निकालना था 22 टर्म्स का। तो मैंने सम का फॉर्मूला लगाया n/2 a प्लस में l, और मैं l कहाँ से लेके आया, ये इन लोगों ने मेरे को गिवन दे रखा था यहाँ पे कि जो भी इन्होंने बोला था कि जो भी टर्म, जब यहाँ पर nth टर्म हमको दे रखी थी 149, तो मैंने क्या मान लिया कि जो nth टर्म है वही क्या है, लास्ट टर्म है। तो मैंने लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा के आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो अब इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत होगी तो आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो इसको कर देता हूँ मैं इरेज। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल इजी तरीके से। जो चीज़ गिवन दे रखी है सबसे पहले हम वो लिख लेंगे, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी कि अब एक चीज़ तो पता चल गई, हमको क्या निकालना है, सम निकालना है कितनी है टर्म का, 51 टर्म का। हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। यानी कि जो हमको सेकेंड टर्म दे रखी है वो कितनी दे रखी है 14, और थर्ड टर्म दे रखी है वो कितनी दे रखी है 18। तो इससे क्या आ सकता है, अब हमारे पास सेकंड टर्म भी है और थर्ड टर्म भी, यानी कि हम इससे क्या कर सकते हैं, आसानी के साथ क्या फाइंड कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम डी का फॉर्मूला क्या होता है, A3 माइनस में A2। तो डी कितना आ जाएगा, A3 कितना है 18 माइनस A2 कितना है 14, तो डी कितना आ जाएगा 4, डी 4 आ जाएगा आसानी के साथ यहाँ पे। तो डी तो हमने फाइंड कर लिया। अब क्या कर सकते हैं, हम A2 को क्या लिख सकते हैं, अगर मैं A2 को बोलूँ आपको लिखने के लिए तो हम A2 को AN का लिख सकते हैं, A2 इक्वल टू A प्लस में n-1 इंटू में D लिख सकते हैं। A2 की वैल्यू क्या है 14 है, इक्वल टू में A की वैल्यू क्या है हमारे पास, A की वैल्यू तो नहीं है तो A ऐसे लिख देते हैं, प्लस में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है हमारे पास 2 - 1, और कॉमन डिफरेंस क्या आ चुका है हमारे पास 4। तो यहाँ से A की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, A प्लस में 4, और ये A की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 10। A की वैल्यू भी आ गई। अब ये हमारे पास एक AP बन चुकी है। हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, सेकंड टर्म भी है, थर्ड टर्म भी है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 10, सेकंड टर्म क्या है हमारे पास 14, और थर्ड टर्म क्या है हमारे पास 18। ऐसी हमको कितनी 51 टर्मों का सम निकालना है। ऐसे हमको 51 टर्मों का सम निकालना है, तो निकाल देते हैं। अब हम लगाएंगे SN का फॉर्मूला अपना। अब हम यहाँ पे SN का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से। तो SN इक्वल टू में n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। SN की जगह क्या लिख सकते हैं हम, S51 इक्वल टू n कितना है हमारे पास 51/2, 2 a की वैल्यू क्या है आई है मेरे पास 10 आई है, प्लस में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है हमारे पास 51 माइनस में 1 इंटू में कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास 4। तो सम निकालना है 51 टर्म का, 51/2, 10 दूनी 20 प्लस में 50 200 आ जाएगा यहाँ पे। जब 51 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 50, और 50 चौके कितना होता है 200, तो यहाँ क्या आ जाएगा 200। अब यहाँ पे क्या होगा 51/2, तो 220 आ जाएगा यहाँ पर। अब मैं इस 2 से इसको काट सकता हूँ, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 0। तो 51 को अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 110 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा 51 टर्म का। जब मैं 51 को 110 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो मैं 110 को 51 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 0 1 1 कम 1 1 1 कम 1 5 0 0 5 1 कम 5 और 5 1 कम 5, तो 0 1 6 5। ये क्या कितना आ गया 56 और 10, तो ये आ चुका है मेरा 56 10। S51 सम निकालना था हमको 51 टर्म्स का, तो हमने आसानी के साथ फाइंड कर दिया। जो भी चीज़ हमको गिवन दे रखी थी वो हमने सबसे पहले लिख ली, फिर हमने दिमाग लगाया कि उन गिवन चीज़ों से हम क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, यहाँ पे
हमको सेकंड टर्म की बनती है और थर्ड टर्म की बनती है, तो हमने दिमाग लगाया जब सेकंड टर्म भी है और थर्ड टर्म भी है तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आसानी के साथ फाइंड कर लिया। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मेरे पास आ गया 4। उसके बाद जब मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ गया तो मैंने क्या करा, यहाँ से फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाल ली। और जब मेरे पास कॉमन डिफरेंस भी आ गया, फर्स्ट टर्म की वैल्यू भी आ गई, नंबर ऑफ टर्म्स भी आ गई, तो मैंने सम निकाल लिया कि सम निकाल सकता हूँ अब तो मैं आसानी के साथ 51 टर्म का। तो मैंने सम निकाल लिया और ये कितना आया 5610, यानी कि 5610, 5610। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको कर देते हैं यहाँ से इरेज। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे देख लेते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, जो चीज़ गिवन दे रखी है उसको आसानी के साथ लिख लेते हैं, यानी कि सम दे रखा है 7 टर्म का 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, और सम दे रखा है 17 टर्म का 289। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, यानी कि हमको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म जो भी निकलेगी उसका हमको सम फाइंड करना है। बस इतनी सी चीज़ दे रखी है हमको। एक बार और देख लेते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, एस एन फाइंड करना है हमको, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म। तो अब मैं S7 से क्या चीज़ फाइंड कर सकता हूँ, सबसे पहले मेरे को ये चीज़ देखनी है। तो मैं S7 से क्या फाइंड कर सकता हूँ, कितना दे रखा है 49, तो मैं S7 से n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d, जो चीज़ मेरे पास गिवन होगी मैं इसके अंदर लिख दूंगा। तो S7 कितना दे रखा है मेरे पास 49 इक्वल टू में नंबर ऑफ टर्म 7/2 और 2a की वैल्यू नहीं है मेरे पास, प्लस में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 7 इंटू में d भी नहीं है मेरे पास। तो ये कितना आ गया मेरे पास 49 इंटू में 2 अपॉन में 7 इक्वल टू में 2a प्लस में 6d। और ये किस लिए बना है, क्योंकि जब ये 2 क्या है तो इसके 7 के क्या है डिवाइड में, जब ये इक्वल 2 के लेफ्ट साइड में आएगा तो ये 49 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा जो जिसको हमको इससे पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन मैंने क्या करा, इस 7 को इससे मल्टीप्लाई करने के बगैर मैंने क्या करा, इसको यहाँ पे आके डिवाइड में डाल दिया इक्वल टू के बाहर लाकर। तो ये कितना बन जाएगा 7 1 कम 7 7 तो 7 उड़ीन 7 दूनी 14 इक्वल टू में 2a प्लस में 6d। जो चीज़ कॉमन आ जाएगी कॉमन निकाल लेते हैं। 14 इक्वल टू में 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा a प्लस में 3d। ये 2 क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई है, नीचे ले आओ क्या बन जाएगा डिवाइड बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ से 14 अपॉन में 2 इक्वल टू में a प्लस में 3d। तो 2 1 कम 2 2 7 14। अब मेरे पास ये इक्वेशन सी बन गई है एक 7 इक्वल टू में a प्लस में 3d। इसको क्या नाम दे दिया मैंने, इसको बोल दिया मैंने कि ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब जब इससे फर्स्ट इक्वेशन बनी है S7 से, तो S17 से सेकंड इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो बना देते हैं। S17 कितना दे रखा है मेरे पास 289। तो S17 इक्वल टू में n/2 2a प्लस में n-1 मल्टीप्लाई में d। S17 कितना दे रखा है 289 इक्वल टू में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है मेरे पास 17 अपॉन में 2, ये क्या है 2a प्लस में नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 17 माइनस 1 इंटू में d क्या है मेरे पास, d तो है ही नहीं तो d का d ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद अब क्या होगा, ये 2 क्या है 17 के डिवाइड में, इसको क्या करेंगे इक्वल टू के लेफ्ट साइड में लाके 289 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 289 इंटू में 2। अब ये 17 लिख देता हूँ मैं नीचे। और ऐसा किस लिए लिख दिया, ऐसा इसलिए लिख दिया जैसे कि यहाँ पे लिखा था मैंने, जब मैं 289 से 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 17 क्या है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है पूरा, इक्वल टू के बाहर आके क्या हो जाएगा इस 289 से डिवाइड भी हो जाएगा, है ना। तो अंदर क्या बचेगा 2a प्लस में 16d, 2a प्लस में 16d। 17 बन जाए 17 है ना। 289 17 का स्क्वायर होता है तो 17 दूनी 34 इक्वल टू में 2a प्लस में 16d बाहर 34 इक्वल टू में 2a इसके पास है, इसके पास 16d है। 2 तो कॉमन आ सकता है आसानी से, अंदर क्या बचेगा a प्लस में
2 अट्ठे 16 8D। 2 क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के बाहर लाके क्या कर दो, डिवाइड कर दो, यानी कि लेफ्ट साइड में लाके, तो A प्लस में 8D। तो 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14। ये क्या बन गया 17 इक्वल टू A प्लस में 8D। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं सेकंड इक्वेशन नाम दे सकता हूँ। अब मैं सेकंड इक्वेशन में से अपनी फर्स्ट इक्वेशन को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो देखते हैं मेरे पास क्या चीज़ कॉमन आ सकती है ना। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सॉरी इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम में सेकंड। फर्स्ट को किस में से माइनस करना है, सेकंड में से। तो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास 17 इक्वल टू में A प्लस में 8D। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरे पास 7 इक्वल टू में A प्लस में 3D। माइनस माइनस माइनस, इसके बाद प्लस, इसके बाद माइनस, कैंसिल हो गया। ये क्या आ गया 10 इक्वल टू में ये क्या आ गया 5D। तो अब क्या होगा, D की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। कॉमन डिफरेंस कितना आ चुका है मेरा 2 आ चुका है। अब इस कॉमन डिफरेंस को मैं इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी में भी अगर पुट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ जाएगी। तो फाइंड कर देते हैं यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म की वैल्यू। तो मेरे पास एक पुट कर देता हूँ मैं किसको, पुट वैल्यू ऑफ D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड हम किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास 7 इक्वल टू A प्लस में 3D। 7 इक्वल टू A प्लस में 3D। तो 7 इक्वल टू में A प्लस में 3 2। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1 आ जाएगी। फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1 आ गई। अब क्या करना है, अब निकालना है हमको सम निकालना है। तो सम निकाल देते हैं हम यहाँ पे। सम का फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू में n अपॉन 2 2A प्लस में n माइनस 1 इंटू में D। यही निकालना है अब हमको। जो भी चीज़ हमारे पास कॉमन है हम उसको कॉमन लिख देंगे, है ना। तो सम निकालना है, कितनी टर्म का सम निकालना है हमको, सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए। तो कितनी टर्मों को सम निकालना है हमको, सम निकालना है हमको कितनी टर्मों का। तो जो भी चीज़ हमारे पास है हम उसको पहले पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ टर्म यानी कि n तो हमारे पास है ही नहीं, है ना, n तो हमारे पास है ही नहीं। हमको तो बस फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का बोला, यानी कि n तो हमारे पास है ही नहीं, है ना। तो हम Sn की जगह Sn लिख देते हैं और n अपॉन में 2। 2A की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है, तो 2 प्लस में नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास है ही नहीं, इंटू में D क्या है मेरे पास, कॉमन डिफरेंस कितना था मेरे पास, D तो मेरे पास 2 है। अब क्या हो सकता है देख लेते हैं एक बारी। Sn इक्वल टू में n अपॉन में 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, तो 2 प्लस में 2n माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो अब क्या आ सकता है, इस -2 से प्लस का 2 कट जाएगा यहाँ पे। तो अब क्या बचेगा मेरे पास Sn इक्वल टू में n अपॉन में 2, अंदर क्या बचेगा 2n। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो Sn कितना आ जाएगा n का स्क्वायर। Sn की वैल्यू क्या आ गई n का स्क्वायर। तो यही चीज़ फाइंड करनी थी हमको, सम ऑफ n टर्म निकालना था हमको। तो सम ऑफ n टर्म मेरा कितना आ गया, सम ऑफ n टर्म आ गया मेरे पास n का स्क्वायर। जो भी चीज़ कॉमन दे रखी थी, गिवन दे रखी थी, वो चीज़ हमने यहाँ पे गिवन लिख ली। उसके बाद हमने क्या करा, उस गिवन चीज़ों से हम क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं, ये हमारे पास कॉमन सेंस होना चाहिए, है ना। तो हमने क्या करा, S7 गिवन था और S17 गिवन था। हमने जब S7 को आगे सॉल्व करा तो हमने क्या कर लिया, उससे एक इक्वेशन क्रिएट कर ली, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे दिया। और जब जो S7 था उससे जब मैं एक इक्वेशन क्रिएट कर सकता हूँ, तो मैं S17 से भी तो आगे जाके एक इक्वेशन क्रिएट कर सकता था। तो मैंने वही करा, S17 से भी एक इक्वेशन क्रिएट कर ली। फिर मैंने देखा कि अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ सकता है। फिर मैंने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। उसके बाद मैंने इस कॉमन डिफरेंस को क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किसी में भी ले जाकर पुट कर सकते हैं हम। तो मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई। फिर इन्होंने बोला सम ऑफ n टर्म निकालना है, n की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी थी, तो मैंने कुछ भी नहीं करा, n की वैल्यू को वैसे ही छोड़ दिया। जो चीज़ मेरे पे कॉमन थी या गिवन थी वो चीज़ मैंने लिख दी यहाँ पे। उसके बाद मेरे पे सम कितना निकल गया Sn टर्म का, n का स्क्वायर। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, सारी चीज़ हमको गिवन दे रखी थी, बस हमको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन हो गया, क्लियर कर देते इसको। तो जो हमारा पार्ट नंबर 4 था ये होता है हमारा कंप्लीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में कुछ अलग कॉन्सेप्ट और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।